Hello, hi learners. This is Priya Mahajan, your maths mentor. We are live now. Quickly join the session. हेलो, जल्दी से सेशन सब ज्वाइन कर लीजिए सो दैट हम स्टार्ट कर सकें. जो जो लाइव आ चुका है वो जल्दी से चैट बॉक्स में अपना नाम ड्रॉप करें सो दैट मुझे पता लगता रहे कौन कौन आ चुका है. जो सीखने के लिए रेडी है, कुछ नया जानने के लिए रेडी है, आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने के लिए रेडी है, वो जल्दी से थम्स अप दे. यस, जॉइन द सेशन. जल्दी से सब लाइव हो जाओ. जल्दी से ज्वाइन कीजिए. हम लाइव आ चुके हैं. जल्दी से सब ज्वाइन कीजिए. आज यू नो व्हाट, हम मैथ्स का माइंड ब्लोइंग रियलिटी चेक करने वाले हैं. तो उसके लिए जल्दी से जल्दी सब लाइव हो जाओ. बी क्विक. अपने फ्रेंड्स में ग्रुप में लिंक शेयर कर दो सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इस सेशन का बेनिफिट उठा सके. और लिसन, जो भी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते डोंट वरी. आप बाद में रिकॉर्डेड सेशंस में रिकॉर्डेड सेशंस भी अपलोड कर देती हूँ. रिकॉर्डेड सेशंस आप देख सकते हैं. और अगर आपके कुछ डाउट्स आ रहे हैं रिकॉर्डेड सेशंस में, तब भी कोई टेंशन नहीं. आप उस टाइम पे क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करना एंड अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ऐड करना. मैं आपके कमेंट सेक्शन में ही डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी. और अगर पॉसिबल होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी वो डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी. ओके, सो डोंट वरी. मुझे पता है कई बच्चे इस टाइम पे ट्यूशन्स अपनी गए होते हैं, कुछ भी ऐसे, कई बिजी होते हैं, कई कुछ अपना टाइम. तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है. आप बाद में रिकॉर्डेड सेशंस भी स्टार्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी सीख सकते हैं. समझ गए? तो चले स्टार्ट करें फिर आज का सेशन. ओके चलो, बहुत बढ़िया. अच्छा, एक मैं नंबर बोल रही हूँ, आपने एक नंबर ध्यान से सुनना है और आपने मुझे बताना है कि उस नंबर को हम कैसे लिखेंगे. नंबर नेम आपने लगा के चलो. जैसे हम बोलते हैं 100 इज 100, 1000 इज 1000. ऐसे ही मैं एक नंबर ऐसा करती हूँ, मैं लिखती हूँ और आपने मुझे बताना है कि वो नंबर क्या है. ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे. एंड द नंबर इज 1000000. हाँ जी, सब बताइए जल्दी. कैसे लिखेंगे इस नंबर को, क्या बोलते हैं इस नंबर को, ये बताइए. अगर मैं नंबर नेम की बात करूं तो इस नंबर को क्या बोलते हैं. अब मेरे को नहीं लगता कि कोई मेरे से पूछेगा कि मैम इंडियन या इंटरनेशनल. आई थिंक सो अभी तो आपको पता है कॉमर्स किस फॉर्म में, इंडियन में या इंटरनेशनल में. हाँ जी बताओ. वेरी गुड, इंटरनेशनल में. तो इंटरनेशनल में हमें पता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000. देन यहाँ यस, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस एंड देन बिलियंस. तो ये नंबर क्या है मेरे पास, 1 बिलियन. ओके, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखती हूँ तो मैंने आपको सिखाया था कैसे लिखेंगे. कौन बताएगा 10 की पावर क्या बनेगी. इस नंबर को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 10 की पावर क्या बनेगी, जल्द से जल्द मुझे बताइए. आप सबको पता है कैसे सॉल्व करना है, आप सबने सॉल्व करे हैं, आप सबने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है.
तो आप मुझे बताइए कि इस नंबर को जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी तो पावर क्या बनेगी? यस, यस, हम जीरोस काउंट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 100 है तो इसको क्या लिखेंगे 10⁻²। वैसे यहाँ पे देखो 3 + 3 + 3 9, दैट इज 1 बिलियन को अगर मैं लिखूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इट इज 1 बिलियन। अब आप ये सोचोगे ये क्यों कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आपको समझ आएगा ये हम क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो एक नंबर है, सपोज मैं नंबर लिख रही हूँ 7 6 5 4 2। इस नंबर को मुझे लिखना है पावर्स ऑफ 10 की फॉर्म में। कैसे लिखना है? पावर्स ऑफ 10 की फॉर्म में। एक्सपैंडेड फॉर्म लोअर क्लासेस में सब कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आती है सबको एक्सपैंडेड फॉर्म? सबको आती, वेरी गुड। हाँ, तो हम क्या करते थे, पहले हमने लिखना है राइट साइड का राइट मोस्ट डिजिट, कौन सी प्लेस पे है उतनी हमारे पास जीरोस आ जाएंगे। जैसे ये 1s 10s 100 1000 10,000 प्लेस पे, तो दैट इज यहाँ पे हम क्या करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई, प्लस 6 क्या 1000 प्लेस पे है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई, प्लस नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई उसकी प्लेस वैल्यू, फिर नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई उसकी फेस वैल्यू, देन नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई उसकी फेस वैल्यू। तो ये समझ आ गया, ये हमने जो आप लोअर क्लासेस में कर रहे हो ये वो फॉर्म लिखी है। अभी मैंने कुछ भी इसमें नया नहीं लिखा। लिखा है नया नहीं लिखा बताओ? ये पता था ना सबको? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया कि ये जो 1 बिलियन है इसको मुझे 10 की पावर्स में लिखना है, तो कैसे लिखना है? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोस 4, दैट इज ये बन जाएगा 10⁻⁴ प्लस 6 इंटू 10⁻⁴, कितनी जीरोस हैं? 3, तो 10⁻⁴, वेरी गुड, प्लस 5 इंटू 10⁻⁴, 2, परफेक्ट, एंड 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2 इंटू, अच्छा अब बताओ मुझे ये 1 को 10 की पावर में लिखना, मैं कैसे लिखूं? कौन बताएगा? 1 को 10 की पावर में लिखना है, मुझे बताओ मैं कैसे लिखूं? वेरी गुड समीक्षा। तो इसमें हमें क्या करना था, मुझे पता है आपने सीखा है कि कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब क्योंकि मुझे सारे नंबर्स को 10 की पार्ट्स में लिखना था तो मैंने 10 की पावर 0 लिख दिया, कोई चेंज भी नहीं आया, और मैंने गिवन नंबर को 10 की पावर्स में भी लिख दिया। क्लियर है सबको? हाँ जी बताओ, सबको क्लियर है कैसे करना है ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको जो आपने ट्राई करना है, ठीक है? चलो बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 47561। जल्दी से सब सॉल्व करो, मैं वेट कर रही हूँ। आप ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं, यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हो, मैं सिखाने के लिए बैठी हूँ। आप गलत करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, तभी आपको समझ आएगा ये गलती करी, मुझे ये गलती नहीं दोहरानी। पर अपनी गलतियों को समझने के लिए आपको क्या करना है, ट्राई करना है। सो कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। और मैं बार बार बोलती हूँ कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा नहीं लगाना। तो कोई भी स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ रहा है वो रट्टे बिल्कुल नहीं लगाएगा। चलो अब आप मुझे बताएंगे कि कैसे लिखना है। हाँ जी, 4 मल्टीप्लाई, सीधा ये वाला स्टेप लिख दें, हम कर सकते हो डायरेक्टली ये स्टेप। बहुत बढ़िया,
एक्सपर्ट हो गए, अब तो मैथ्स के चैंपियन हो गए फिर तो सब। चलो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा? 4, वेरी गुड। देन 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू पावर 1 and 1 into 10 raised to power 0. Perfect, absolutely correct, very good everyone. जिसने कमेंट सेक्शन में नहीं बताया बट सॉल्व करा है उसको लिए भी वेरी गुड। और जिसने पता है मुझे कुछ साइलेंट लर्नर्स होते हैं, नहीं हर टाइम पे कोई भी उसमें चैट्स पे नहीं आना चाहता, उतना एक्टिव नहीं रहता, कोई शाय नेचर के होते हैं, डोंट वरी। मेन है मेरा मोटिव है कि आपको समझ आना चाहिए। और मुझे पता है यहाँ पे कुछ भी बाद में चाहे मेरे को पर्सनली भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं, तो आपने बस समझना है। अगर आप लाइव में नहीं भी आप भी एक्टिव रह पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुनते जाओ, आप मेरे से बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो इसको थोड़ा मैं नीचे शिफ्ट कर देती हूँ, रुक जाओ ज़रा। अब तो कॉल, चलो अब अभी जो नंबर लिया था मैंने नॉर्मल नंबर लिया था। व्हाट इफ अगर आपके पास एक नंबर आ जाए डेसिमल फॉर्म में, जैसे कि है 3457.78। अब इसमें देखो क्या करना है, अगेन आपने क्या करना है 3, अब ये उसकी वंस प्लेस है, ये 10 एंड ये 100 प्लेस है। बट जब राइट साइड पे जाते हैं, डेसिमल से राइट पे जाते हैं, तो वो 1th प्लेस हो जाती है। जैसे आप लेके चलते हो वो 10th प्लेस, नॉट 1th, 10th। 10th का मतलब होता है 1/10, तो 1/10 का मतलब वो पावर आ जाएंगे उसमें, नेगेटिव पावर्स में आ जाएंगे वो। जैसे यहाँ पे 7, तो 7 क्या है 10th प्लेस पे, तो ये 10th का मतलब 10 रेज टू पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास 100 प्लेस पे था। चलो अब बताओ इसका क्या आएगा। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर क्या आएगा? 3, वेरी गुड। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2, वेरी गुड, 100 प्लेस पे है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, हाँ जी। अब इसके बाद है जो आपने नई चीज़ सीखनी है, डेसिमल के बाद तो उसकी पावर्स क्या हो जाएंगे -1, फिर 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2। तो ये आपने ध्यान रखना, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स उनकी पावर जाती हैं नेगेटिव में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, विच इज़ एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम सीखेंगे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पेपर में एक तो इस बेस पे क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्टली एक बताऊं मैं आपको, एक तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड सेकेंडली इसके बेस पे केस स्टडी क्वेश्चन बनता है। मोस्टली इसके बेस पे केस स्टडी क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो दैट इज़ ये अकेला टॉपिक जो है ना आपके पेपर में 5 मार्क्स का तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, ये अकेला टॉपिक। ठीक है, एक केस स्टडी को बहुत इजीली से बन जाते हैं और वो बहुत स्कोरिंग रहते हैं अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया आपने तो। और एक रहता है 1 मार्क का क्वेश्चन। अब देखें अब इसमें हमें करना क्या है, चलिए अब हम सुनते हैं ध्यान से, सब ध्यान से सुनेंगे। मैंने एक नंबर लिखा था, याद है किसी को अभी सेशन के स्टार्टिंग में, 100 100 100। व्हाट इफ अगर मैं इसके बाद भी 00 करके ऐसे नंबर्स लिखते जाऊं, क्या आप ऐसे नंबर्स को लिखना चाहोगे? नहीं, मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। बट क्या करें, मैथ्स में तो इससे भी बड़े बड़े नंबर्स आते हैं। जैसे मैं लेके चलूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक प्लानट से दूसरे प्लानट का डिस्टेंस इससे भी ज़्यादा दूर का डिस्टेंस होता है। हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, बहुत लार्ज बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम लेके चले कोई भी
साइंस रिलेटेड कोई डेटा लेके चले, जैसे एक लेके चलते हम वायरस, कितना वो ग्रो कर रहा है, कितना मल्टीपल कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स को लिखना कोई सिरदर्दी का काम नहीं है, कोई टफ नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट समझा और आप इससे भी बड़ा से बड़ा नंबर, जैसा भी नंबर आ जाए ना, आई गारंटी आप वो लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करना क्या। रूल बहुत सिंपल है, हम देखेंगे कि हमने इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। और ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ। अब इसमें नंबर देखो, हमने क्या करना है, सिंपल फॉर्म है, पहले हम लिखते हैं रूल। रूल क्या है इसमें, जो भी नंबर आएगा आपने क्या लिखना है, जैसे है यहाँ पे नंबर है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर एनी, जो भी उसकी पावर बनती है, ठीक है। अब इसमें देखो रूल क्या है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, ठीक है। बट यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये जो a है ना, इसकी वैल्यू बस 1 से लेके 10 के बीच में ही होनी चाहिए, और हम कहें 1 से लेके 9 के बीच में, 10 भी नहीं आना चाहिए, 1 से लेके 9 के बीच में होनी चाहिए। 1 से बड़ा 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, तो 1 से 10 के बीच में ही ये नंबर की वैल्यू आनी चाहिए। अगर सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 5976, इसको मैं अगर मैं इस तरह से लिखूँ ना 59 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, ये रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर मैं इसको 5.9 में ब्रेक करूं, फिर मैं 10 की पावर्स लिखूं जो भी बनती है, तब ये राइट मेथड है। तो सबसे पहली चीज़ आपने देखना है, आपने क्या करना है, जब भी आपके पास एक नॉर्मल नंबर आ रहा है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना, जो भी फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट के बाद आपने पहले तो डेसिमल लगा देना है, बाकी सारा नंबर आपने एज इट इज लिख देना। नॉन जीरो डिजिट्स लिखना, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, अगर वो जीरोस लास्ट पे आ रही तो, ठीक है, तब हमें जीरोस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है, 10 रेज़ टू पावर, जितने हमने डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करे होते ना, वही हमारा आंसर रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 है, इसको मैं किस तरह से लिखती हूँ, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। कैसे, यहाँ पे लगा के चलो, जब आपके पास नंबर होना ऐसा जिसमें डेसिमल है ही नहीं है, तो आपने क्या लेके चलना, नंबर के लास्ट में कंसिडर करना कि वहाँ पे डेसिमल है। क्या करना है, नंबर के लास्ट पे सोचना है कि वहाँ पे डेसिमल है, और उस डेसिमल को उतनी प्लेसेस तक शिफ्ट करते रहना जब तक वो जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिजिट ना बन जाए। तो मैंने यहाँ से डेसिमल को शिफ्ट करा लेफ्ट साइड 3 पोजीशंस, तो ये क्या बन गया मेरे पास, 1.000 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तब आपका जो पावर आएगी ना, वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, प्लस में आएगी। दैट इज यहाँ पे बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3। समझ गए, डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट किया, पावर नेगेटिव, डेसिमल को राइट में शिफ्ट करेंगे, पावर पॉजिटिव। तो ये एक रूल आपने याद रखना है। पहली चीज आपने ये रूल याद रखना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है a इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर n, वेयर a varies from 1 to 9 only, it cannot be 10, 11 or any bigger number। इसकी वैल्यू क्या, 1 से लेकर 9 के बीच में ही रहनी चाहिए। कभी भी आपके 10 आ गए, 11 आ गया, आपका आंसर गलत आ जाएगा। बाद में नहीं कहना कि मैंने बताया नहीं। जनरली मैं आपको बताती हूँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। रुको, मैं आपको एक मिस्टेक ही बता देती हूँ, सो दैट पेपर में आप वो मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। बच्चों को पेपर में आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आपने इस तरह से लिख दी ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल गलत है। हाँ, बट अगर आपने एक नंबर सपोज करो इस तरह से लिखा 4.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, तो ये आपकी बिल्कुल राइट वन है। समझ गए हैं। अब क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया था, ये जो नंबर है वो क्या है, 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज़ ही रहनी चाहिए। तो ये तो 45 बहुत ही बड़ा नंबर बन गया। मैं तो 10 भी अलाउ नहीं कर रही थी कि 10 भी आ सकता है, नहीं ना। तो इसकी वैल्यू 1 से 9 के बीच में रहनी चाहिए, और ये तो है ही 1 से 9 के बीच में।
तो ये हमारे पास राइट मेथड है एंड ये हमारे पास रॉन्ग है, और आपने पेपर में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब अगर आप बोलो कि मैम मैं इसको इस तरह लिख दूँ 0.87 इंटू 10⁵, क्या ये सही रहेगा? आप ही सोच के बताओ पहले मुझे। हाँ जी बताओ, क्या ये सही है? बताओ बताओ। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने क्या बोला है, ये जो नंबर है ये 1 से लेके 9 के बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए, ये तो 1 से छोटा हो गया, तो ये भी बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर मुझे इसको करेक्ट करना है तो मैं ये डेसिमल 1 प्लेस राइट पे शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है, और मेरे पास क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू 10⁴, वो बताती हूँ कैसे बनेगी। पहले ये चीज़ समझ आ गई? चलो ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें नंबर्स को लिखना कैसे होता है। इक्वेशन है, मैं आपको बताती हूँ। इक्वेशन है 0.0045, हमें कन्वर्ट करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेरे को डेसिमल यहाँ पे दिख रहा है, मुझे चाहिए डेसिमल 4 के बाद। तो वो क्या आ जाएगा, 4.5 मल्टीप्लाई 10⁵। अब देखते हैं 10⁵ क्या आएगा। अब पहली चीज तो देखो, डेसिमल को शिफ्ट क्या करा है, राइट साइड। कितनी प्लेसेस, 1 2 3 प्लेसेस, 3 प्लेसेस राइट साइड शिफ्ट करा तो पावर क्या आ जाएगी, -3, ठीक है। जितनी प्लेसेस राइट साइड शिफ्ट करोगे उतनी पावर्स उसकी नेगेटिव में आती जाएंगी। अगर आप 1 प्लेस शिफ्ट करते पावर -1 बनती, 2 प्लेसेस शिफ्ट किया पावर -2, एंड 3 प्लेसेस पे पावर -3। वेरी गुड, समझ आ गया सबको? तो ये ट्रिक है, आपने याद रखनी है। अगर डेसिमल राइट गया पावर नेगेटिव, अगर डेसिमल लेफ्ट गया पावर इज पॉजिटिव, ठीक है। समझ गए सब? ये समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ नंबर देती हूँ, आपने मुझे जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स बताते जाना। पहला नंबर है 30000। हाँ जी, कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ। 30000, क्या करेंगे इसमें? ऐसे नंबर आ जाना तो ये तो बहुत ही ईजी रह जाते हैं, फिर तो आपने सिंपल 10⁵ जितनी जीरोज है ना वो लिखना है। ऐसे नंबर तो सबसे ईजी है, ये तो आप लगा के चलो बिल्कुल ही फ्री के ही नंबर थे ऐसे क्वेश्चन तो। अब देखते हैं क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास 1564.45, हाँ जी, क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी सॉल्व करो और मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। पहले बताओ डेसिमल कौन से नंबर के बाद आएगा, डेसिमल कौन से नंबर के बाद आएगा? हम्म, 1 के बाद, तो ये क्या बन जाएगा, 1.56445 इंटू 10⁵। अब डेसिमल को शिफ्ट का करा है लेफ्ट में, तो मैंने क्या बोला था, डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट किया पावर पॉजिटिव। कितनी पॉजिटिव, जितनी प्लेसेस लेफ्ट उसको शिफ्ट करा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3, 3 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया, तो आंसर क्या आ गया, 10⁵3। समझ गए सब? बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट नंबर है मेरे पास, सपोज करो नंबर है, ऐसा ही नंबर लेती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको पता लग जाए किस किस टाइप के नंबर्स हो सकते हैं।
हाँ, अब इसको बताओ क्या आएगा। जल्दी ट्राई करो, मैं वेट कर रही हूँ, सब जल्दी से ट्राई करो, कॉन्सेप्ट समझो, ध्यान लगाओ, कॉन्सेप्ट क्या था। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये था 1.64 इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट्स है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर डेसिमल नहीं दिख रहा तो सपोज करो कि वो लास्ट पे है, तो वो लास्ट में ज़ीरो के बाद होगा। अब इसको आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा, बस डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आ जाएगा 10⁻⁷। समझ गए। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। ये तो था लार्ज नंबर्स को कैसे लिखने हैं। अगर मान लो पहले से नंबर इस तरह से, बहुत छोटा सा नंबर दिया 0.00156, अब आपने डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट करना है। ध्यान से देखना और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हिंट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया कि अब डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना है, और आपको पता है कि डेसिमल राइट पे गया तो पावर क्या बनती है। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आएगा। यस, 1.56 इंटू 10⁻⁴ कितने प्लेसेस है आप मुझे बताओ, डेसिमल में और जहाँ पे मैंने शिफ्ट करना है उनके बीच में कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स, तो मीन्स पावर आएगी -3। आएगी कि नहीं आएगी। जिसको समझ आ गई जल्दी से मुझे बताओ, ये समझ आ गई है। बताओ जल्दी से। वेरी गुड। अब इसी टाइप का सपोज करो मैं एक और नंबर है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ नंबर को, 0.000000928। हाँ जी, अब इसको करा बताओ मुझे क्या आएगा। यस, इट इज 9.28। 10 की पावर बताओ क्या आएगी। आपने अभी डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा, काउंट करो कितने प्लेसेस शिफ्ट किया। कितने प्लेसेस शिफ्ट किया बताओ। 7 प्लेसेस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे तो लग रहा है कि अभी आपको ये सारा समझ आ गया कि आपको कैसा भी नंबर आ जाए, छोटे से छोटा नंबर आपके पेपर में आ जाए, बड़े से बड़ा नंबर, आप तो डेफिनेटली अब सॉल्व करोगे। कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आने वाला, ये मेरे को पता है। अब नहीं ना करके आओगे गलत। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, अगर मुझे कंपैरिजन आ जाए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसे नंबर का कंपैरिजन आ जाए, तब हम क्या करेंगे। तब भी कोई बात नहीं, आपने टॉपिक समझा, आपको आता है कैसे करना है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। टॉपिक है कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका करना है, लार्ज और स्मॉल नंबर्स, मीन्स 3 0 0 0 0 0 टाइप्स नंबर और 0.0000 टाइप्स नंबर, ऐसे होते लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, पहले हम एग्जाम्पल्स लेके करते हैं लार्ज नंबर की। नहीं तो और हम क्या कर सकते हैं, पहले मैं इसके आपको बेसिस क्लियर करा देती हूँ कि नंबर लार्ज है स्मॉल है किस टाइप का है, मैं आपको पहले बेस क्लियर कराती हूँ। पहला हम देखें, ऐसे नंबर को कंपेयर करना है जिनका बेस क्या रहे, सेम रहे। एग्जाम्पल 3⁻⁴ कंपेयर करना है 3⁻�6 के साथ। ऐसे वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जिनका बेस सेम, हमें पता है उसमें कुछ नहीं करना, बस हमें करना क्या है, जो नंबर जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे 3⁻�6 क्या है, बिगर नंबर है। क्यों, क्योंकि 6 क्या है, 4 से बड़ा, तो दैट इज 3⁻⁴ इज स्मॉलर। ये था रूल 1। तो रूल मैं साथ साथ ही लिख देती हूँ यहाँ पे, बेस सेम है, अगर if base is same then number with bigger exponent is bigger, number with
बिगर एक्सपोनेंट इज बिगर वन। समझ गए? चलो सेकेंड टाइप लेके चलते अभी। सेकेंड टाइप है मेरे पास जब एक्सपोनेंट सेम हो। जब क्या सेम हो? एक्सपोनेंट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बताओ, आप एग्जाम्पल बताना चाहते हो, चलो बताओ। क्या एग्जाम्पल है बताओ। सेम अगर हम लेके चलते हैं पावर्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, नंबर है 4⁵ कंपेयर करना है किसके साथ? 4⁵12। नहीं, ये तो फिर से मैंने बेस सेम ले लिया, मुझे पावर सेम करनी है। 4⁵5 कंपेयर करना है 9⁵5। हाँ जी, अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा रहेगा? चेक करो इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा। यस, इसमें क्या करेंगे, जब बेसिस सेम थे तो हमने देखा जिसकी एक्सपोनेंट बड़ी है वो नंबर बड़ा। अब जब बेसिस सेम नहीं है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हम देखेंगे जिसका बेस बड़ा है वो नंबर क्या है, लार्जर बड़ा है, वो लार्जर वन है। ठीक है, तो दैट इज, इसमें क्या आ गया हमारे पास, ये वाला नंबर क्या है, बिगर वन है, तो 4⁵5 क्या है, स्मॉलर वन। तो यहाँ पे भी रूल मेंशन कर देते हैं। If powers are same, then number with bigger base is bigger one। अब एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो भी बच्चों को लगता है टिपिकल सा, टफ सा, बट बहुत इजी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या है, अगर नंबर और बेस इस तरह से हैं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2⁻100 एंड 100⁻2, इनको कंपेयर करना है। बेस और पावर्स बस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तब मुझे गैस करना है, तो बहुत ही इजी है इसको गैस करना। उस केस में हमने क्या करना है, जिस नंबर का एक्सपोनेंट बड़ा है ना, वो नंबर बड़ा ही रहेगा। ठीक है, जिस नंबर का एक्सपोनेंट बड़ा है, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, पावर जिसकी बड़ी वो नंबर बड़ा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाना तो आपने सीधा पेपर में लिखना है, नंबर विद बिगर एक्सपोनेंट इज बिगर। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, नंबर विद बिगर एक्सपोनेंट क्या है, 2⁻100, तो दैट इज 2⁻100 क्या है, बड़ा है 100⁻2। चलो ऐसे एक एग्जांपल और आप बताएंगे सॉल्व करके। अब आप मुझे बताओ 2⁻8 या 8⁻2, दोनों में से कौन सा बड़ा? 2⁻8 बड़ा है या फिर 8⁻2 बड़ा है, बताओ जल्दी। वेरी गुड। अब इसमें एक्सपोनेंट किसका बड़ा है, फर्स्ट वाले नंबर का, मीन्स ये क्या है, बड़ा नंबर है। समझ गए ये चीज़? अब देखते हैं जो अगर आपके पास पहले ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए तो उनको कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे। नंबर है फॉर एग्जांपल
456.82 इंटू 10⁻12 और 0.00789 इंटू 10⁻16। इनको कंपेयर करना, दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। तो जब आपको पता है ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए और उनका कंपैरिजन आ जाए ना, सबसे पहली चीज़ क्या रहती है, पहले तो आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी। तो पहले क्या करेंगे, हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4.5682 इनटू, मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट करे तो पावर बनती है 2, है ना। दैट इज कितनी प्लेसेस शिफ्ट करा था, 2 प्लेसेस, तो पावर बन गई 2। अब हमारे पास 12 पावर तो पहले ही थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। ये बस अभी समझाने के लिए कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आप ना सीधा ही लिखेंगे। अब हमें पता है बेस से सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही, पावर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट। बताओ बताओ, फर्स्ट डे का टॉपिक ही हमारा ये एक्सपोनेंट चैप्टर का, ऐड, वेरी गुड। तो ये बन गई पावर 10⁻14। अब आपने क्या करना है, जब आपने इसको सॉल्व करना ना, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आना है। कैसे, पहले है 12th पावर, 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करी 13th, 1 प्लेस और लेफ्ट शिफ्ट करी 14th पावर बन गई। तो ये थी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सेकेंड वाला नंबर, इसकी हमें प्लेसेस राइट साइड शिफ्ट करनी है, तो ये बन जाएगा 7.89 इंटू 10⁻16, पहले ही था, है ना। अब कितनी प्लेसेस राइट शिफ्ट किया, 3 प्लेसेस, तो क्या बन जाएगा 10⁻³ सॉल्व किया, बेसिस सेम, टर्म्स मल्टीप्लाई, पावर्स सब्ट्रैक्ट, एंड 16 - 3 इज 13। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। तो पहला स्टेप क्या है, आपने दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेकेंड स्टेप अब देखते क्या रहेगा। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 16 से देखना है कितनी प्लेसेस लेफ्ट गए। लेफ्ट गएंगे ना तो पावर्स आपकी कम होती जाएंगी, राइट जाएंगे, सॉरी राइट जाएंगे तो पावर आपकी कम होती जाएंगी, लेफ्ट जाएंगे, डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर आपकी बढ़ती जाएगी। अब उसके बाद काम क्या रहता है, हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स जो भी आपको दिए हैं, ऐसे नंबर आ गए ना, अब हमने क्या करना है, दोनों नंबर्स की हमें पता है, यहाँ पे ये नंबर है, ये नंबर, जिसकी पावर हमारे पास बड़ी आ गई दोनों में से, वो नंबर है बिगर 1। अब हमें पता है 10⁻14 बड़ा है 10⁻13 से, क्योंकि 14 बड़ा है 13 से। तो दैट मीन्स ये नंबर मेरे पास ग्रेटर है इस नंबर से। बट जब हमने आंसर लिखना है, हमने ओरिजिनल नंबर्स में लिखना है, दैट इज 456.82 इंटू 10⁻12 is greater than 0.00789 इंटू 10⁻16। समझ गए सब? समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो अब एक और क्वेश्चन देती हूं जो आपने सॉल्व करना है, एंड क्वेश्चन इज 5.82 इंटू 10⁻⁻9। इसको कंपेयर किससे करना है आपने, 1700 इंटू 10⁻⁻12। पहला स्टेप सबको पता है, क्या करना है, क्या करना है, पहला स्टेप बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यस, तो कौन करेगा, जल्दी बताओ मुझे, क्या आंसर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बस हमारे पास इसको कन्वर्ट करना है। तो तब तक मैं इसको लिखती हूँ एज इट इज। हाँ जी, अब इसका बताओ, कहीं भी डेसिमल नहीं तो समझो लास्ट पे है। शिफ्ट कहाँ करना है, 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट। तो मैंने क्या बोला था, 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल लगाया, 10⁻, पावर क्या बनती है लेफ्ट शिफ्ट करने में, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है 10⁻1 2 3।
और -12 में 3 ऐड करा तो वो बन जाता है -9, तो ये बन गई 10⁻⁻⁹। अरे वाह, ये तो दोनों की पावर्स बेसिस सेम बन गए, पावर सेम बन गई, है ना। अब क्या करना है, जब एक्सपोनेंट सेम हुए तो हमें कन्वर्ट करने हैं बेस नंबर को, दैट इज इनटू। जो बड़ा है उसकी वैल्यू बड़ी, जो छोटा है उसकी वैल्यू छोटी। तो अब बताओ 5.82 एंड 1.7 दोनों में से कौन सा बड़ा? हम्म हम्म तो इसमें क्या आ जाएगा, ये नंबर बड़ा, दैट इज हमारे पास आंसर में 5.82 इंटू 10⁻⁻9 इज ग्रेटर देन 1700 इंटू 10⁻⁻12। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। जिस जिसको पसंद आया जल्दी से जल्दी मुझे लाइक कीजिए, ये सेशन को लाइक कीजिए या कमेंट सेक्शन में थम्स अप दीजिए, किसी भी तरह से मुझे समझाइए कि हाँ ये समझ आ गया आज का टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक कंपैरिजन आ जाएगा क्वेश्चन आपके पेपर में, एक आपका केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। कंपैरिजन में बात करो तो जनरली जो पेपर में डालते हैं ना, वो यही वाला डालते हैं, 2⁸ 8⁸2, दैट इज इनके बेसिस और पावर्स बस इंटरचेंज कर रहे हैं, नंबर कैसा भी ले सकते हैं, वो तो मैंने एक एग्जांपल दी है। जैसे मैं आपको बोलूँ 100⁻³ या 3⁻100, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे ना, आपने सीधा देखना है जिसकी एक्सपोनेंट बड़ी है वो नंबर बड़ा, जिसकी एक्सपोनेंट छोटी है वो नंबर छोटा। समझ गए? अब एक और टॉपिक है एक्सपोनेंट के बेस पे, क्या बोलते हो, करा दूँ वो भी? करा दूँ, बताओ, ज़्यादा लंबा तो नहीं खिंच जाएगा सेशन? चलो नेक्स्ट में कराते हैं फिर। तो नेक्स्ट में हम करेंगे जो इससे रिगार्डिंग, हमारे पास एक और है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आएगा। केस स्टडी में वो क्या करते हैं, केस स्टडी में बताते हो आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक केस दिया होगा, उसमें सपोज करो जैसे आपको अर्थ का मास दिया है, सन का मास दिया है, आपको दोनों का डिस्टेंस दोनों में डिफरेंस फाइंड करने के लिए आ सकता है। अर्थ का रेडियस दिया है, मून का रेडियस दिया है, दोनों के रेडियस में कितना डिफरेंस है, दोनों के डिस्टेंस कितने, दोनों कितना दूर है, वो फाइंड करना आ सकता है। तो उसके लिए ना आपको इस पे कैसे हमने एक्सपोनेंशियल या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, वो हमें सीखना पड़ेगा। और वो मैं सिखाऊंगी भी नेक्स्ट वाले सेशन में। तो वो टॉपिक जो कि पेपर में आपके आना ही आना है, उसको सीखने के लिए नेक्स्ट वाले सेशन ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, थम्स अप ज़रूर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, लाइव वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है। समझ गए सब?